जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के इस वीडियो में आज का कंप्लीट साथियों करंट अफेयर हम लोग देखेंगे और करंट अफेयर से संबंधित साथियों जो आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सभी प्रश्न साथियों चुनिंदा एक तरीके से, यानी कि सभी आज के करंट अफेयर जो क्वेश्चन है साथियों एक तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए साथियों और अपनी पूरी करंट अफेयर को तैयार कीजिए आज की। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। तो किस देश से साथियों भारत को प्राप्त हुआ है सबसे अधिक एफडीआई? तो साथियों सिंगापुर से हुआ है। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जब साथियों जिक्र आया है सिंगापुर का तो आपको मालूम होना चाहिए सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। सिंगापुर में क्या चलता है, मुद्रा क्या चलती है? तो सिंगापुर डॉलर चलती है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉरेंस वोग इनका नाम है और लॉरेंस वोग ही साथियों प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों रुचिरा कंबोज इनका नाम है और यह संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधित्व थी जो अब साथियों रिटायर हो चुकी है। रुचिरा कंबोज इनका नाम है। उसके बाद अगर बात करते हैं जिक्र आया है यहां पर संयुक्त राष्ट्र का यानी कि यूनाइटेड नेशन का। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहां पर है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों? तो एंटोनियो गुटेरस इसके अध्यक्ष हैं। और यूनाइटेड नेशन में वर्तमान समय पर कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने। देखिए समय समय पर साथियों व्यक्ति बदलते रहते हैं, कभी कौन अमीर व्यक्ति हो जाता है, कभी कौन अमीर व्यक्ति हो जाता है। तो लेटेस्ट न्यूज के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं साथियों गौतम अडानी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यही ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो गौतम अडानी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद थोड़ा यहां पर देख लीजिए साथियों कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 111 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अडानी गौतम अडानी अब विश्व के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बने। यानी कि अगर बात करते एशिया के तो ये पहले नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अगर पूरे विश्व की बात करें तो 11वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके बाद देखिए साथियों 109 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ अंबानी 12वें स्थान पर रहे, यानी कि 11वें स्थान पर साथियों आपको बता दिया गया है कि कौन है। तो साथियों 11वें स्थान पर साथियों अडानी साहब हैं और अंबानी साहब 12वें स्थान पर हैं। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2024 के अनुसार साथियों 2024 में अब तक अडानी की कुल संपत्ति 26.8 बिलियन डॉलर बढ़ गई है जबकि अंबानी की संपत्ति 12.7 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। चलिए खैर, अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों 64.2 करोड़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 64.2 करोड़ लोगों ने वोट देकर साथियों विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार इन्होंने कहा है कि भारत के लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ क्या साथियों यहां पर अगर बात करें 31 करोड़ महिलाएं समेत 64.2 करोड़ मतदाताओं की भागीदारी के साथ विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखा है साथियों राजीव कुमार ने यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी मतदान प्रक्रिया में 68,000 से अधिक निगरानी दल और 1.5 करोड़ से अधिक मतदान और सुरक्षा कर्मी साथियों शामिल रहे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा है। तो सिक्किम की अगर बात करें साथियों सिक्किम हाई कोर्ट एक ऐसा पहला उच्च न्यायालय बन चुका है जो कि मासिक धर्म अवकाश नीति जिसने प्रारंभ की है। तो मासिक
धर्म अवकाश नीति किसने साथियों शुरू की है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने की है। इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिक्किम का जिक्र आया है तो सिक्किम की राजधानी क्या है साथियों? गंगटोक है। सिक्किम के वर्तमान समय पर मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तवांग है। और सिक्किम के वर्तमान समय के राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य हैं। ये तीनों पॉइंट आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर साथियों किनको बनाया गया है? तो पीवी सिंधु की अगर बात करते हैं साथियों, पीवी सिंधु ही तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साथियों ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुनी गई हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कौन सा देश भारत की पहली फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा? तो ब्राजील देश की अगर बात करें, देखिए जो 2027 में साथियों फीफा महिला वर्ल्ड कप होगा ना, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ब्राजील देश करेगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ब्राजील का यहां पर जिक्र आया है तो पूछा जा सकता है कि ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है? तो लूला डी सिल्वा इनका नाम है। और लूला डी सिल्वा ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजीलियन रियल साथियों ये ब्राजील की मुद्रा है, ये आपको मालूम होना है। और आबादी यहाँ की कितनी है? तो 20 करोड़ ब्राजील की आबादी है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा कि नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो साथियों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए हल्ला टॉम्स डॉटर किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आइसलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो नाम आपको इनका साथियों ध्यान रखना है। इनका नाम है हल्ला टॉम्स डॉटर और ये आइसलैंड के साथियों प्रधान राष्ट्रपति बन चुके हैं। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब जो भी साथियों हाल फिलहाल में जिन जिन देशों के राष्ट्रपति, जिन जिन देशों के प्रधानमंत्री बने हैं ना, उनको भी साथियों एक झलक में आप लोग देख लीजिए। तो अभी साथियों वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं, तो इनका नाम क्या है? टो लैम इनका नाम है और ये वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। स्कॉट के प्रधानमंत्री बने गए हैं साथियों जॉन सोनी इनका नाम है और ये स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री अभी बने हैं। उसके अलावा पनामा के भी राष्ट्रपति अभी बने हैं जिनका नाम है जोस राउल मोलिनो और ये पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद देखिए साथियों क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आंद्रेज प्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगर बात करें साथियों इशाक डार ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं और प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी साथियों क्या करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर अगर बात करते हैं कि आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार साथियों किसको मिला है? तो ये विराट कोहली को मिला है, यानी कि विराट कोहली को ही आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद देखिए किस देश के स्पेस मिशन चोंग ई6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो चीन की बात करें साथियों, चीन आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि चीन देश के स्पेस मिशन चांग ई6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब यहां पर साथियों जिक्र था चीन का, तो चीन से जो भी करंट अफेयर के सवाल आपके बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले, वो एक बार आप लोग देख लीजिए। देखिए भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए। चलिए उसके बाद देखिए चीन ने चू फेईहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन देश ने थॉमस कप और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है, बिल्कुल सही। चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट शेनझू 18 को लॉन्च किया है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विकलिंग स्टेशन का अनावरण किया है, ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों हेलेन मैरी, क्या हेलेन मैरी ये किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पाकिस्तान देश की अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है, तो हेलेन मैरी आपको नाम बताना है। तो कुल मिला के अगर बात करें राइट आंसर यहां पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए किसने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ साझेदारी की है? तो यहां पर अगर बात करें यूपी ने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम के लिए गुरुग्राम पुलिस के साथ
साथ साझेदारी की है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहां पर अगर बात करते हैं कि किसे दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में साथियों नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है सुशील कुमार और इनको ही दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए इंटरनेशनल एयर स्पोर्ट एसोसिएशन अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी कौन करेगा, तो कौन करेगा साथियों, अपना भारत करेगा, यानी कि अपना भारत ही इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा, अपना भारत, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब यहां पर जिक्र आया था साथियों अपने भारत का, तो देख लीजिए भारत के कौन कौन से करंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है, तो अपने भारत को बनाया गया है। एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता देश कौन सा बना है, तो अपना भारत बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश कौन सा बना है, तो अपना भारत बना है। और किस देश के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वन ड्रेसिंग बनाई है, तो अपने भारत के वैज्ञानिकों ने ही साथियों केले के छिलके से इको वन ड्रेसिंग बनाई है। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला रोबोट व्योम मित्र अंतरिक्ष में उड़ान कर भरेंगी, बिल्कुल सही। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट का जो स्थान आया है वो 85वें नंबर का साथियों स्थान आया है। ये सारी की सारी जानकारी आप लोग क्या करेंगे साथियों, एक तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो चुकी है, तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग देख चुके हैं, रुचिरा कंबोज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया है, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें यानी कि कौन सा ऐसा स्कूल है, किस राज्य में ये काम चल रहा है, तो मैं कहूंगा केरल में जो स्कूल हैं वहां पर स्कूलों में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साथियों शामिल किया गया है, यानी कि एआई को वहां पर शामिल किया गया है, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता को वहां पर शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए अगर बात करते हैं साथियों FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश चीन बना है। पी श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है, बिल्कुल सही। और राफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज बनाया गया है। और नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। उसके बाद देखिए साथियों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली के द्वारका के यशोभूमि पर किया गया है। और स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों अब यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट साथियों एक तरीके से चीजें यहाँ पर साथियों हम लोग देख रहे हैं, चलिए। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें आप लोग देख सकते हैं जो भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है साथियों वो आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक अमूल को नियुक्त किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है, तो इदारिशा नोंगरांग इनका नाम है। और ये मेघालय की साथियों पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया है। देखिए ये आपके एग्जाम में साथियों ये अभियान जरूर पूछा जाएगा। इस अभियान का नाम है पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान। और ये किस सरकार के द्वारा साथियों शुरू किया गया है, ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उसके बाद देखिए साथियों रूस के रक्षा मंत्री की जब हम बात करते हैं तो कौन बने हैं, तो आंद्रेई बेलोसोव की अगर बात करते हैं तो ये रूस के रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए थे। और विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किसको पीछे छोड़ा है, तो जापान देश को पीछे छोड़ा है। उसके बाद देखिए गुजरात के अजरक को जीआई टैग दिया गया है, भाई बहुत बढ़िया। और उसके बाद देखिए साथियों वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में
विश्व में सबसे अमीर शहर किसको घोषित किया गया है? तो न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए साथियों, जोस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया। कहां का साथियों राष्ट्रपति? पनामा का राष्ट्रपति। उसके बाद देखिए, रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया गया है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। चलिए, उसके बाद अगर बात करते हैं साथियों, एडटेक कंपनी एमिरेट्स ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, बिल्कुल सही। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर 23 एशियाई कप जीता है, बिल्कुल सही। एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है, बिल्कुल सही। और KISS मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा को सम्मानित किया गया है। और ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं साथियों? उसैन बोल्ट बने हैं। और इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। उसके बाद देखिए साथियों, दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कहां का बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात का दुनिया का सबसे सस्ता साथियों पासपोर्ट एक तरीके से कहलाया गया है। और यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो करीना कपूर बनी है साथियों। इतनी जानकारी आप लोग क्या करेंगे साथियों? इतनी जानकारी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।